आपको मालूम है गोल के बारे में खास बात क्या है, या लक्ष्य के बारे में खास बात क्या है? लक्ष्य खुद। और एक और खास बात है, लक्ष्य के बारे में खास बात है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि विदाउट गोल, कहते हैं ना, अ लेटर विदाउट एन एड्रेस विल रीच नोवेयर। हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। क्या आपने कोई ऐसा फुटबॉल का मैच देखा है जहां पर गोल पोस्ट ही ना हो? नहीं देखा होगा हमने। विदाउट गोल पोस्ट अगर मैच खेला जाएगा, इसका मतलब है वहां का कोई रिजल्ट निकलने नहीं वाला है। तो हमें अपने लक्ष्य को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, 90% से ज्यादा लोग कभी भी गोल सेटिंग के साथ काम ही नहीं करते हैं। और लोग पता क्या करते हैं, गोल अगर सेट कर भी लेते हैं तो वो गोल चेंज कर देते हैं। बजाय होना क्या चाहिए था, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना उन्हें होना चाहिए था, तरीका बदलना चाहिए था। बट लोग अपना गोल सेट कर देते हैं और आजकल तो बीवियां चेंज कर देते हैं लोग बहुत जल्दी जल्दी। स्पेशली जहां तक मैंने सुना है, सीरियल्स के अंदर 2-2 महीने में नई नई शादियां हो रही होती हैं, हर बार नया पति नई पत्नी। चेंज, बट गोल चेंज नहीं करना है हमें। हमें क्या चेंज करनी है? डायरेक्शन चेंज करनी है। हमें अपना तरीका बदलना है उस गोल को अचीव करने का। गोल कभी भी हमें नहीं बदलना है। और देखिए, एक चीज और कही जाती है, अगर आप अपना फोकस करेंगे गोल पे तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, और अगर फोकस करेंगे प्रॉब्लम पे तो गोल दिखाई नहीं देगा। इसीलिए गोल गोल घूमने से बेहतर है अपनी जिंदगी में एक प्यारा सा अच्छा सा गोल सेट किया जाए, और फिर उसको कामयाब बनाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत की जाए। तो आज का सेशन मेरा नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज हमारे सेशन में एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जिनको आप सब सुनना चाहते हैं बार बार। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, वो जब आते हैं तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अलग तरीके से किसी भी चीज को वो प्रेजेंट करते हैं। तो चाहे आपने वो 4 बार पहले सुन रखी हो, बट जब वो बताएंगे ना तो वो चीज बहुत डिफरेंट तरीके से निकल कर आती है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करूंगा आप सबके चहेते और बहुत ही प्यारे से लीडर हिमांशु सक्सेना जी को, जो आज हमें इस टॉपिक पर बहुत कुछ बताने वाले हैं। हिमांशु जी, ओवर टू यू, वेलकम है आपका। थैंक यू सो वेरी मच मेरे होस्ट और दोस्त। सच में ना, मतलब आज तो ऐसा आपने वो कर दिया, तो मेरे को ना कहीं वो कह सकते हैं वाइब्रेशन सी होने लगे कि यार हिमांशु बढ़िया ही होना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा आवाज क्लियर है ना सर? जी जी बिल्कुल। थैंक यू। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मेरे गुरु, हम सबके गुरु राजीव सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। है ना, ऑलवेज एक पंचुअल रहते हैं हमारे गुरु, और जब सर को देख लेता हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना कि मल्टीविटामिन से ज्यादा मेरी बॉडी के अंदर एक चमक सी आ जाती है। तो दोस्तों देखिए, अब मैं बात करूं तो सर ने बड़ी अच्छी, और जो मैं बोलने वाला था वो लाइन सर ने ही पहले बोल दी कि अगर हम फोकस करेंगे गोल पे तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी, और अगर आप फोकस करेंगे प्रॉब्लम पे तो गोल दिखाई नहीं देगा। ये बात हकीकत भी है लीडर्स। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मैं उतना ही बड़ा कर सकता हूं जितना बड़ा मैं सोच सकता हूं। तो बेहतर ये होगा कि मैं अपनी सोच को बड़ा कर लेता हूं और मैं उतना बड़ा कर दूंगा। कल करनाल से जब हमारे मेंटोर तरुण बजाज सर की जब 1 करोड़ की कार आई, तो लगा कि यार अब सपने जो हैं वो सेंट्रो और i20 वाले नहीं देखने हिमांशु, अब सपने करोड़ों वाले। सोच को बड़ा करूंगा तो बड़ा कर भी पाऊंगा। और आप बिलीव करना कि जब से वो सपना ऐसे एक सोच दिमाग में ली, जैसे विजय सर ने कहा कि ताजमहल बनने से पहले सोच में बना, जब से वो लगा, और जब मैं आज सुबह मॉर्निंग में उठा तो बस दिमाग में ये आ रहा था कि कहां जाके प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कहां जाऊं और जहां पर जाके मीटिंग करनी है। वो सोच ने अपने अंदर एक ऐसी ताकत भर दी। दोस्तों देखिए, ये बात हकीकत है आप सभी के साथ, और ये रहते ही चैलेंजेस रहना भी चाहिए। चैलेंजेस जरूर होंगे आप सबके साथ, लेकिन विजय सर ने जो लाइन बोली कि प्रॉब्लम और गोल, प्रॉब्लम देखेंगे तो गोल नहीं दिखेगा, गोल देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ये फैक्ट है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस करा देता हूं। जो लीडर्स अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा भी ऑन कर लीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम सामने कर पाए, अपने दोनों हाथों को, अपनी हथेली को आप अपनी तरफ रखिए और दोनों हाथ ऐसे उठाइए। एक बार आप लेफ्ट हैंड की जो लकीरें होती हैं, है ना, आप उनको देखिए। एक बार राइट हैंड की लकीरों को देखिए। अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाली लकीरों को देखना है बड़ा गौर से, ठीक है, चाहे आप थोड़ा पास पास भी रखेंगे। अब आपको राइट हैंड वाली देखना है। अब आप राइट हैंड वाली लकीरों को बड़ा गौर से देखिए, इसको और गौर से देखिए। तो क्या, अब आप मुझे एक चीज बताइए यहां पर
जब मैं लेफ्ट वाली देख रहा हूं तो क्या राइट वाली मुझे दिखाई दे रही थी? जब मेरा फोकस लेफ्ट हैंड की लकीरों पे था तो राइट हैंड की लकीरों को मैं पढ़ पा रहा था। इसी तरीके से एक ये प्रॉब्लम है और एक है ये फोकस। जब मैं फोकस पे प्रॉब्लम, सॉरी, एक है प्रॉब्लम और एक है मेरा गोल, और जब मैं गोल देख रहा हूं तो मेरा प्रॉब्लम हाइड हो गया। जब मैं अपनी प्रॉब्लम देख रहा हूं तो मेरा गोल हाइड हो गया, और जब मैं गोल देख रहा हूं तो मेरी प्रॉब्लम हाइड हो गई। दोस्तों इसी तरीके से ये फैक्ट है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शब्दों में बोली गई लाइनें हैं, ऐसा होता ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का वंस अगेन बहुत स्वागत करूंगा, और ये एक मेरा छोटा सा था कि मेरे को कुछ दिखाना था कि आखिर हो ये हकीकत में लाइफ में ऐसा हो रहा होता है। कुछ सोचिए, कुछ बाहर निकलिए। चैलेंजेस सबके साथ हैं, और अगर नहीं है ना तो मैं आपको कहूंगा कि आप सक्सेस भी नहीं हो सकते। चैलेंजेस रहना चाहिए। सो लीडर्स, चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, और थैंक यू वंस अगेन आप सभी का। ये सेशन हाउसफुल हो चुका है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। विजय सर प्लीज आप मुझे थोड़ा सा फेवर करना है कि मुझे आपकी जो मेरी डिस्प्ले है वो आपको दिख रही है, स्क्रीन क्लियर है या नहीं। सर अभी क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। सो दोस्तों चलिए, वेलकम है आप सभी का एक गोल सेटिंग में। हमने लास्ट सेशंस लिया था 10 शुरुआती कदम, उसमें से ही हमारा एक स्टेप आता था गोल सेटिंग का। तो हमने कहा भी था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे लीडर्स। और मैं वंस अगेन थैंक्स कहना चाहूंगा अपने होस्ट और दोस्त विजय सर का, कि हम लोग जिस तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज का जो टॉपिक हमने बनाया वो एक लिटरली बातों बातों में निकल के आ गया, और वही हमने दिया, और वो कहीं ना कहीं हमको बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों चलिए, अब बात आती है, क्या गोल रियली इंपॉर्टेंट है? हम लोग गोल की कदर नहीं करते। मैं ये इन कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर्स क्यों कहते हैं गोल्स को लिखो, क्यों गोल गोल करते हैं, आखिर क्या है गोल? आप देखिए, आप एक जगह खड़े हैं, अगर मैं पहला एग्जांपल लूं, आप एक जगह पर खड़े हैं और वहां से कई सारे रास्ते जा रहे हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि जाना कहां है, तो क्या आप चल पाएंगे? इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल है मैग्नीफाइंग ग्लास का। अगर वो एक कहते हैं ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने बचपन में खेल करा होगा कि वो तिल्लियों को लगा के एक जगह इकट्ठा करके हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाते थे उसको। अगर उसका भी फोकस एक जगह पर नहीं रहता था तो तिल्लियां कभी जलती नहीं थी। ये आपने खेला होगा, ये मैंने भी ट्राई किया है। तो उसका फोकस भी एक जगह टिका रहना चाहिए, तभी वो आग लगा सकता है। और यही वो फोकस दिखा रहा है कि अगर वो पेपर पे कंटिन्यू एक जगह रहा तो वो पेपर जला सकता है। दोस्तों इमेजिन अ थर्ड पिक्चर। इमेजिन करिए थर्ड पिक्चर में कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है मगर उसका कोई गोल नहीं है। तो क्या वो फुटबॉल का गेम होगा? क्या पॉसिबल है? जिसको पता ही नहीं है कि फुटबॉल जाना कहां है, प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि वो हमको गोल करना कहां पर है। तो क्या इसी तरीके से मैं इस बिजनेस के अंदर आया, या मैंने अपनी जिंदगी का क्यों जन्म ले लिया और मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो क्या मैं जिंदगी जी पाऊंगा? क्या मैं चल पाऊंगा उसी तरीके से? क्या वो मैं अपना जो सपने देख रहा हूं वो पूरे कर पाऊंगा? दोस्तों ये बहुत जरूरी है। मैं एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूं डायरेक्ट सेलिंग की। आप देखिए कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री जिसके आप साथ जुड़े हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। दोस्तों आप बिलीव करना, कल जब मैं करनाल में गया तो मैं मलिक सर और राजीव सर अपने गुरु सबके साथ खड़ा था। तो वहां पर सिर्फ एक ही चीज समझ में आई, और मैं और अमित सर भी वहां पर थे। हम ये बात कर रहे थे कि हिमांशु भाई, यहाँ पर मारुति और हुंडई वाले तो दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ तो जो दिख रहा है वो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज वाले दिखाई दे रहे। उससे बराबर में खड़ी हुई गाड़ियां जो छोटी छोटी सी थी, वो ऐसा लग रहा था कि मान के चलो आप कि कोई कचरा सा बीच में पड़ा हो। ऐसी ब्रांडेड कार, एक से एक टॉप मॉडल कार दिखाई दे रही थी। ये हकीकत है हमारी नेटवर्क इंडस्ट्रीज की। हम इस बिजनेस में आए हैं, हमने यहाँ सपने लेकर बड़े आए। जब हमने ज्वाइन किया हमने बहुत बड़ा सपना ले लिया, लेकिन उन सपनों को लिख के पूरा करिए दोस्तों। टाइम बॉन्ड लिखने में ताकत है। मैं आपको करंटली अभी एक पिक्चर दिखा भी देता हूं कि देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक जो हकीकत है, जो फैक्ट है, सिनेरियो है, वो मैं आपको दिखाता हूं। यूएसए कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो 32 करोड़ रुपीस है, मगर उसका जो नेटवर्क का टर्नओवर हैगा वो दो, आप देख सकते हैं कि 212550 है ना, करोड़ रुपीस का है। सेम अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, चाइना, अगर इंडिया की पॉपुलेशन को कोई टक्कर देता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ चाइना। चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ और वहां का टर्नओवर यूएसए से कम। आपको अगर पता हो, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट भी यूएसए से ही हुआ। सेम जापान 12 करोड़ टर्नओवर, एक
करोड़, 16,350,000 का, ठीक है। इसी तरीके से मैं बात करूं तो कोरिया की 5 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है और उनका 94,250 करोड़ का टर्नओवर है। इसी तरीके से जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस और मलेशिया के आप देख सकते हैं कि मलेशिया का देखिए सबसे कम 3 करोड़ पॉपुलेशन है और वो इंडिया से आगे है। हमारा अगर मैं बात करूं ना तो शायद 2 या 3% ही आ रहा होगा। उसके बाद उसका टर्नओवर 30,550 करोड़ रुपीस का है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब बात आती है इंडिया, पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे है, 132-135 करोड़ हो चुकी है ये। उसके बाद टर्नओवर है 7800 करोड़ रुपीस का। दोस्तों ये लाइन बड़ी नीचे अच्छी लिखी गई है कि इंडिया इज अ स्लीपिंग जियान। हकीकत में हम लोग सो रहे हैं। एस्टिमेटेड टू अचीव 64,500 करोड़। ये मैथ नहीं बोल रहा, ये सिनेरियो बोल रहा है और ये फिक्की की रिपोर्ट भी कहती है कि आप जिस बिजनेस के साथ में हैं या हम जिस बिजनेस के साथ में हैं वो 64,500 करोड़ रुपीस का होने वाला है। कब? 2025 में। इसका मतलब हमने सही समय पे ज्वाइन किया है। ये ट्रेनिंग्स, जो मीटिंग्स हमको सिखाई जा रही हैं, ये हमको करना पड़ेगा। हम भी इसके हिस्सेदार, हम भी अपनी जिंदगी को करोड़ों में बदल सकते हैं। दोस्तों चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको एक बिजनेस स्टैंडर्ड, और ये फिक्की की रिपोर्ट में भी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टच करने वाली है 65,000 करोड़ को 2025 के अंदर। अगर अभी भी आप सो रहे हैं, अगर आप अभी भी स्लीपिंग जियांट में हैं, तो प्लीज अपने आप को मूव करिए। परिवर्तन जरूरी है और आप इस बिजनेस की ताकत को समझिए। लीडर्स ये देखिए, ये कुछ आपके सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर और ऑथर्स हैं, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ कहा है। मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए स्लाइड लंबी है बट मैं फिर भी सुनाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये इस सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। पूरी लाइन के लिए जरूरत नहीं लीडर्स, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स अ पीपल्स अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क, वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट टू बिल्ड देयर ओन इनकम जनरेटिंग असेट्स। ये कियोसाकी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देता है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसके अंदर कोई फाइनेंशियली कमिटमेंट नहीं है। आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि अगर मुझे, इन्होंने कहा है कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे मौका मिला दोबारा से कुछ स्टार्ट करने का तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। इसी तरीके से आप इनको तो जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी सर कहते हैं कि अगर आज के टाइम पे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। वहां से हम अपनी बेरोजगारी को हटा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस मैं आपको बताता हूं कि हम इस बिजनेस में आगे, हमने गोल सेटिंग के प्रिंसिपल्स हैं कुछ इस बिजनेस में सक्सेस होने के, जिसके अंदर माइंडसेट, गोल सेटिंग, विजन बोर्ड एंड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन आपको हर जगह मिलेगा, ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं। दोस्तों अब मैं इसको डिटेल्स में चलता हूं। अब फर्स्ट आता है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट के अंदर देखिए एक पिक्चर है आपके सामने। ये एक बिल्ली है जो खुद को नीचे देखकर क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है कि मैं किसी शेर से कम नहीं हूं। माइंडसेट इज एवरीथिंग। वो देखिए खुद बिल्ली होके मगर नीचे की पिक्चर को देख के वो खुद को किसी शेर से कम नहीं समझ रही है। आपकी माइंडसेट इज एवरीथिंग है दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, मैं एक स्टोरी सी बता देता हूं, यहाँ पे 2 मिनट लूंगा। एक स्टोरी बताता हूं कि दिमाग का खेल देखिए कितना तेज होता है। एक लड़का, मेरी तरह कह सकते हैं मैं पेट लवर हूं, कि एक लड़का कुत्ते को टहलाने के लिए रोड पर निकला और वो कुत्ते ने एक सामने आती हुई बिल्ली को देखा और कुत्ता इतनी स्पीड से भागा कि उस लड़के के हाथ से उसकी बेल्ट छूट गई। कुत्ता इतनी स्पीड में भागा कि वो दोबारा उसको नहीं मिला। वो लड़का टेंशन में आ गया कि मैं अपने डॉगी से बड़ा प्यार करता हूं, कैसे ढूंढूं। इवन उसने जाके एक FIR लिखवाई और उसमें इनाम रख दिया। आप देखना ये दिमाग की ताकत को, ये दिमाग कितना शातिर है, कितना आपको परेशान करेगा। ये कुत्ता ने जब उसने FIR लिखवाई, वो 2 दिन तक बड़ा परेशान रहा। उसने दोस्तों हंसना मती में, थोड़ा सा फन टाइप की स्टोरी है ये, है ना। आप इस चीज को, वो मैं कहते हैं ना काल्पनिक या वास्तविक से कोई वो मत करिएगा। अब वो जब कुत्ते की उन्हें FIR कराई तो वो क्या हुआ, 2 दिन बाद एक बड़ी सुंदर सी लड़की वो कुत्ता लेकर उस लड़के के पास आती है और वो बोलती है ये आपका डॉगी है, आपने इनाम रखा था इसमें और ये रहा आपका डॉगी। वो बड़ा खुश हुआ, उस लड़की से उसकी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो एक रिलेशन में कन्वर्ट हो गई। वो बड़ा खुश हुआ कि चल यार कुत्ता खोया तो अच्छा हुआ, पहले परेशान हो गया था, 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। जब गर्लफ्रेंड बनी तो बड़ा खुश हो गया कि यार चल कुत्ता खोया तो गर्लफ्रेंड बन गई।
अब जब गर्लफ्रेंड बन गई तो गर्लफ्रेंड ने बोला कि चलो डेट पे चलते हैं। जब डेट पे जाने का प्लान हुआ तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उनने गर्लफ्रेंड को गाली देना शुरू कर दी कि ना कुत्ता खोता, ना गर्लफ्रेंड बनती और ना मैं आज एक्सीडेंट होता। अब एक्सीडेंट हुआ तो उसको एडमिट किया गया। जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे तो ब्रेन में ट्यूमर है। उसने कहा ट्यूमर है? तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे एक्सीडेंट से ट्यूमर का लेना देना कोई नहीं है, तुम्हारे तो ब्रेन में ट्यूमर है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब होगा क्या? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पे आ गए, अगर थोड़ा लेट आते तो ये ट्यूमर तुम्हारी जान ले सकता था। उसने कहा अच्छा हुआ कि गर्लफ्रेंड बनी, कुत्ता खोया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो मुझे ट्यूमर भी नहीं पता लगता और मैं मर जाता। तो उनने फिर गर्लफ्रेंड से प्यार करना शुरू कर दिया। दोस्तों इसी तरीके से जिंदगी होती है। ये माइंडसेट है, ये आपको जगह जगह ऐसी चीजें देगा, कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा। इसको पकड़ के रखिए। ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी। सो दोस्तों अब क्लियरिटी ऑफ डिसीजन देखिए। एक सेकंड, हाँ, क्लियरिटी ऑफ डिसीजन क्या है? हमारे साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम अपने आप को इतना समझदार समझने लगते हैं, गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और जाकर कहीं निगेटिव की कुछ वीडियोस देख लेते हैं, फिर कंफ्यूज, क्या ये मेरे को बिजनेस प्लान ऑफर करने आए, कहीं इनका तो कोई लालच नहीं है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। मेरे उन्होंने चाचा ने, पापा के अंकल ने और इन सबने मेरे को बताया इसमें तो कुछ होता ही नहीं। हम कंफ्यूज। दोस्तों डिसीजंस लेना सीखें। मैं देखिए अपनी टीम में बोलता भी हूं ये बात कि जिंदगी में सपनों की चाबी और आपके डिसीजन की चाबी अपनी जेब में ही रखना। सुनना सबकी मगर करो खुद की। ये मेरा मानना है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा था कि बहन बता क्या करें। आपको मैं बताता हूं एक फैक्ट। जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था तो मुझे एक कंपनी ने और ऑफर किया था, उसका नाम था प्रोवेदा। प्रोवेदा आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वो मेरी मामी जी कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो मल्टी लैख पे काम करती है, हमारी कंपनी 2 लाख पे काम करती है। बट सुना मैं सबकी, फिर मैंने अपनी सिस्टर से शेयर करा, फिर मैंने मम्मा से शेयर किया। फाइनल डिसीजन लिया मैंने अपना कि मैं मोदी केयर करूंगा, क्योंकि मोदी केयर पे मैंने बहुत रिसर्च करी थी और मैं उसके लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको अंदर एक डिसीजन की पावर होनी चाहिए। डिसीजन लीजिए दोस्तों। ओवरफ्लोइंग पेशन। ओवरफ्लोइंग पेशन क्या है? हम काफी बार रात को सोते हैं, हमें बहुत सपने आते हैं, एक बड़ी सी गाड़ी लूंगा, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मेरे पास बहुत कुछ होगा, मेरे है ना, मैं अपना घर में होऊंगा, अपना एक बिजनेस खोलूंगा, अपनी एक कंपनी खोलूंगा, ऐसे सपने देखते हैं। अब वो सपने देखते हैं तो वो उसके लिए अपने पैशन को ढूंढिए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ओवरफ्लोइंग पैशन होना चाहिए आपका। दोस्तों कहा है ना, मैंने एक दिन मीटिंग में एक चीज और सिखाई थी कि जो भी चीज बिजनेस करते तो ओवर बिल्ड करिए, पैशन है तो ओवरफ्लो करिए। दोस्तों मैं कहता हूं वेट मत करिए आपकी अपलाइन कॉल करें। मैं अभी हम लोगों ने संडे में इवेंट किया, कल गुरु के साथ में हम लोग करनाल गए। करनाल से आज आने के बाद मैं मीटिंग के लिए भी गया, मैं अपनी नहीं कह रहा, ये आप अपने अंदर करिए, जितना समय मिले उसको ओवरफ्लो में कन्वर्ट करिए। ओवरफ्लो पैशन होना चाहिए आपका अगर इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस होना है। सक्सेस होने के 2 तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका कि इन्होंने एक आयरन मैन है जिन्होंने एक जो इतने केजी का वेट है उसको उठा लिया। लेकिन अब एक चीज बताइए, क्या ये एक दिन में उठ गया होगा? क्या ये एक बार में उठ गया होगा? प्रैक्टिस करी होगी, कंटिन्यू चले होंगे, कंटिन्यू इन्होंने एफर्ट्स लगाए होंगे, उसके लिए डाइट भी ली होगी, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो भी किया होगा, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। लेकिन ये सब नहीं कर सकते। 1% सक्सेसफुल रिजल्ट आता है, उसमें से 1% लोग करते हैं। अब इस बिजनेस में दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि मैं इस बिजनेस से जुड़ गया और अपने आप को, अपने अपलाइन को हैंड ओवर कर दिया। अपने अपलाइन को सरेंडर कर दीजिए। अब बस कुछ नहीं आता, अपलाइन के आगे बैठ जाइए कि मैं करना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या करना है। डेली बेसिस पे एक टारगेट लीजिए अपलाइन से, और वो टारगेट लेकर अपलाइन से पूछिए कैसे करना है, उसको करते चलिए लीडर्स। अपलाइन की जब आप उनको कह रहे हैं ना कि सक्सेस होना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और इससे सिंपल कोई नहीं हो सकता कि आप अपलाइन को, अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन अपलाइन जो कहेंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अपलाइन को दे दिया तो हम कुछ मान ही नहीं। 4th पॉइंट रहता है विजन। दोस्तों देखिए, विजन हमने सुना होगा कि हमारे जो समीर मोदी सर है उनको विजनरी बोला जाता है। आज उन्हीं की बदौलत है कि मोदी केयर अभी टॉप में आने वाली है, अभी नंबर 3 पे है। कल ही हमें सर ने बताया कि आज हम वर्ल्ड में नंबर 3 पे आते हैं। तो दोस्तों वो विजन क्लियर था। आज सर ने ही उस मोदी केयर के बिजनेस को 1996 में स्टार्ट करके 2021 के अंदर कहां पहुंचा दिया सबको पता है।
सुरेखा मैम का विजन क्लियर था, एक छोटे से 4 प्रोडक्ट से बिजनेस को शुरू किया था, आज 1,27,00,000 रुपए सब देखते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कोई नहीं देखता कि उन्होंने क्या पिक्चर देखी होगी, किस तरीके से वो विजन देखा हुआ। आज जो हम ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, ये ट्रेनिंग तो उस टाइम पे नहीं होगी आई थिंक, तब भी उन्होंने बिजनेस को बड़ा कर लिया 4 प्रोडक्ट से। हम अभी भी इतने प्रोडक्ट होने के बाद दाल आटा चीनी को लेकर कोसते रहते, दाल नहीं है आटा नहीं है चीनी नहीं है, दाल नहीं है आटा नहीं चीनी नहीं, अरे और इतना है, हम उससे बिजनेस नहीं कर सकते। अगर 1,27,00,000 आपको दिखते हैं ना, तो लीडर्स आज से ये समझ लेना कि मेरे और मेरे बिजनेस में तो सब कुछ है। विजन रखिए दोस्तों, एक पिक्चर को देखना शुरू करिए। जैसे मैं अभी बताऊं आपको, एक पिक्चर देख रहा था कि मैं अपना नाम रखता हूं हिमांशु विद्यू, मेरा चैनल भी है, मेरा सब कुछ है, तो मुझे लगा कि हिमांशु मैं कभी ऑफिस खोलूंगा तो अपने ऑफिस का नाम भी हिमांशु विद्यू रखना, और मैं मोदी केयर का अपना ऑफिस खोलूंगा। एक विजन लाइए, और मैं अपनी जब गाड़ी पे मैं अपनी टैगलाइन को ही चलाऊंगा कंटिन्यू और इसे ही रखूंगा। तो एक विजन बनाइए कि मैं आगे 4 साल बाद किस टाइटल पे होऊंगा, मेरे को मार्च 2021 में जो वर्कशॉप पे जाना है, मेरे को किस टाइटल पे जाना है ना। आपके विजन बहुत सारे हैं। देखिए, अब मैं कैसा घर देखना चाहता हूं, किस कलर की गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, ये सारे आपके विजन आप देखना शुरू करिए, एबिलिटी क्रिएट करिए दोस्तों। अंदर ताकत होना चाहिए कि मैं विजन देख पाऊं। आपको मैं एक चीज लाइन बोल देता हूं और बड़ी फैक्ट है ये, जरूरत इस चीज की नहीं है कि मैं करने वाला क्या हूं, जरूरत है तो इस चीज की आप सोचते कैसे। जरूरत इस चीज में नहीं होती कि मैं बड़ा करने वाला हूं, सबसे पहले तो हिम्मत लाइए कि मैं कुछ बड़ा सोच सकता हूं। आपको ताकत क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने अंदर वो ताकत लानी पड़ेगी कि मैं बड़ा सोचूं तो सही, करने से पहले सोचना पड़ेगा। कहा था ना विजय सर ने शुरू में कि ताजमहल 2 बार बना, पहले दिमाग में बना था कि मैं ताजमहल बनाऊं। दोस्तों इसी तरीके से यहां पर अब आता है $1 मिलियन बिजनेस। दोस्तों ये हम लोग जब प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हम देखते हैं सामान कितने का लेना पड़ेगा, 3,000 का लेना पड़ेगा, 4,000 का। दोस्तों ये बिजनेस पैसों को इन्वेस्ट करने का नहीं है, सामान आप पहले भी ले लेते। ये बिजनेस है आपके ड्रीम्स को, सपने को इन्वेस्टमेंट करने का। आप अपने सपने लिखिए, सपने चुनिए, आप अपने सपने रखिए, मुझे फ्लाइट में जाना है, मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मुझे कार फंड में जाना है, मुझे होम फंड में जाना है, मुझे इतने गज का प्लॉट चाहिए, उसमें स्विमिंग पूल चाहिए, उसमें थिएटर चाहिए, उसमें हेलीपैड चाहिए, उसमें ऐसी गाड़ी चाहिए, इस कलर का चाहिए। आप अपने सपनों को इन्वेस्ट करिए दोस्तों। ये एक हमारी इंडिया की प्रवृत्ति है, मैं आपको रूबरू कराता हूं इस चीज से भी। हम लोग क्या करते हैं, मेरा सपना है कि मुझे 1 लाख की या 10 लाख की गाड़ी चाहिए, तो मैं 10 लाख को इनकम बढ़ाने के लिए भागता हूं। मैं कहता हूं आप अपने सपनों को 10 से 20 लाख कर दीजिए, 10 लाख की गाड़ी तो वैसे ही आ जाएगी। ये मैं मानता हूं। एक मेरे ताऊ जी हैं जो एक्सपायर कर गए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो मुझे अभी तुरंत ही याद आ गई। उन्होंने कहा था कि बेटा पैसे के पीछे ज्यादा भागोगे तो पैसा तेज भागेगा, पैसे के पीछे मत भागो, सपनों के पीछे भागो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जब इंसान धूप में खड़ा होता है, तो मैं कहता हूं कि आप परछाई को पकड़ने के लिए अपने आगे फ्रंट में परछाई रखिए और पकड़ के दिखाइए। आप कभी नहीं पकड़ सकते, क्यों? जितना आगे आप चलोगे परछाई उतनी आगे चलेगी। उन्होंने कहा परछाई से मुंह मोड़ ले, परछाई तेरे पीछे चलना शुरू हो जाए। फैक्ट इसी तरीके से आप 10 लाख की गाड़ी का सपना लिए तो 20 लाख पे चलो, आप सपने 20 लाख के कर लो, 10 लाख की गाड़ी आ जाएगी। दोस्तों फॉल इन लव विद रिजेक्शन, है ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। हम लोग बड़ा डर जाते हैं। कूल रखिए दोस्तों, रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर किसी के साथ रिजेक्शन नहीं है तो मैं कह रहा हूं वो सक्सेस नहीं होगी। एक छोटी सी फिर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। आपने देखा होगा कि सरकार, गवर्नमेंट इतनी सारी रोड्स बनाती हैं, कभी क्यों नहीं वो टाइल्स पत्थर की चिकने वाले बनाती हैं? ये बड़ा एग्जांपल अलग सा है ना, आई थिंक आपने सुना नहीं होगा, ये मेरे को पर्सनली आया। क्यों नहीं वो टाइल्स पत्थर की सड़कें बना देते? ये पूरी सड़कें तोड़नी पड़ती है, फिर बनाती है गवर्नमेंट। अरे वो टाइल्स लगवा दो 6-6 फीट वाले, 4-4 फीट वाले लंबे, जहां टूटी वहीं नई लगा देंगे। क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन चाहिए होता है। अगर वहां पे टाइल्स वैसी लगा ली तो स्लिपी हो जाएंगे, एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। उस वजह से गवर्नमेंट हमेशा उस पे क्या करती है, फ्रिक्शंस को बनाने के चक्कर में रोड को हमेशा बजरी वाली बनाती है। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी आपको फ्रिक्शन चाहिए, और वही है रिजेक्शन। इस रिजेक्शन को होना चाहिए, एक्सेप्ट करिए। ये चैलेंजेस नहीं, ये रूल है कि रिजेक्शन आएगी, और रिजेक्शन नहीं आ रही ना, तो मैं कहता हूं कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर नहीं रहे, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी पड़ेगी।
अगर किसी के साथ 10 लोगों को प्लान दिखाने पे 10 ने ज्वाइन किया, तो लीडर्स जरूरत है हमको और ज्यादा अपनी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाने की, खुद पे काम करने की, क्योंकि रिजेक्शन आएगी ना तभी मजा आएगा। रिजेक्शन से ही मजा आएगा और रिजेक्शन से ही हमारा सफर तय हो जाएगा। लर्नर फॉर लाइफ, ये ट्री आप देख रहे होंगे, इसकी जड़ें कितनी फैली हुई है, इसीलिए पेड़ हरा भरा है। दोस्तों लर्नर बनिए, है ना। अभी कुछ दिन पहले हम जब वर्कशॉप किए तो वहां पे हमें सारिका मैम ने भी सिखाया था कि एक गुड लर्नर बनिए, कुछ ऐसा उन्होंने बताया था। और 10-12 स्लाइड्स थी उसमें। आप सीखिए डेमो कैसे करना है, आप प्लान प्रेजेंटेशन देखिए, मास्टर बनिए उस चीज के। जो आपको आज गोल सेटिंग सिखाई जा रही है लिख डालिए, इसके मास्टर बनिए, कल को आपको डुप्लीकेट कराना है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी ना, आप उतना ही अच्छा जितना स्ट्रक्चर बना पाएंगे और उतनी अच्छी इनकम कमा पाएंगे। मकान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, बिल्डिंग कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, नींव मजबूत होना चाहिए। अब देखा होगा आपने लीडर्स कि जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी नींव बहुत गहरी रखी जाती है। क्यों? ताकि उसका जो बिल्डिंग की लाइफ है वो बड़ी रहे। पेड़ की जड़ें जितनी जड़ मजबूत होती है ना, उतना ही पेड़ हरा भरा होता है। जड़ें कमजोर होती हैं तो पेड़ टूट जाते हैं आंधी तूफानों में आके। इसी तरीका से अगर ऐसा ना हो कि मैं कुछ सीख नहीं रहा, मैंने टाइटल को अचीव कर लिया, डायरेक्टर भी बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन मैं सीख नहीं रहा, तो याद रखना किसी कमजोर जड़ के पेड़ की तरह टूट जाओगे जिस दिन आंधी या तूफान आई। जिस दिन कोई अच्छा लीडर नीचे आया, उसने 2-4 ऑब्जेक्शन दिए, टूटा हुआ महसूस करने लगोगे। बेटर है अपनी लर्निंग को बढ़ा लें। हेल्पिंग पीपल लीडर्स, ये बिजनेस कौन कहता है सामान बेचने का? कौन कहता है ये बिजनेस हेल्प करने का? अगर मैं इस बिजनेस में आया और ये बिजनेस सामान बेचने का होता तो मेरी अपलाइन ने कभी ये तो नहीं बोला था आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना है, सामान बेचना था ना, बेच देता, मैं आपको बिटिंग नहीं देता। ये बिजनेस है हेल्प करने का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ ऑल। ठीक है, यू विल गेट ऑल यू वांट इन लाइफ इफ यू हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। दोस्तों आपको क्या चाहिए वो मिलेगा। आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दिए, उनकी जरूरतों में, उनकी जिंदगी में खुशी भरना शुरू कर दिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाइए, उनको ये बिजनेस शेयर करिए। उनकी जिंदगी में अगर आपने 1 लाख रुपए की भी इनकम डाल दी ना, आपको पता है सिस्टम भी हमारा ऐसा ही है, आपकी इनकम खुद ऑटोमेटिकली इतने लाख हो जाएगी। अब दूसरों की जिंदगी में खुशी करिए। ये जिग जिगलर भी कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं ये बिजनेस में जिगलर की जगह हमारे समीर सर का नाम होना चाहिए था, क्योंकि ये बिजनेस हेल्प करने का है, ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं। आप हेल्प करने जा रहे हैं, किसी को कुछ बेचने नहीं जा रहे। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट आ गया गोल सेटिंग। गोल सेटिंग उस दिन भी पढ़ाया था लीडर, इस आपके स्मार्ट होना चाहिए गोल सेटिंग, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये मैंने उस दिन बताया था। ये 3 तरीके का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है लीडर, आप आज ही लिखिएगा। शॉर्ट टर्म होता है फर्स्ट 3 मंथ। आप 3 मंथ में अपनी इनकम कितनी देखना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप अगले 3 महीने में अपना टाइटल क्या देखना चाहते हैं, आप अगले 3 महीने में कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। जिस तरीके के शॉर्ट टर्म गोल को लिखिए, आज ही लिखिए। अगर नहीं है कुछ पेपर तो मैं कहता हूं A4 शीट उठाइए, उस पर लिख डालिए और अपने बेड के सामने लगा दी। आपको जब वो घूरेगा आप काम पे निकल पड़ेंगे। मंथली, अब आपने 3 मंथ का एक शॉर्ट टर्म गोल लिया तो मंथली गोल सेटिंग की शीट आती है, आप उस पर लिखिए। सपोज करते हैं ये मंथ जून का है, आपको कितना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना है इस मंथ। आपका पर्सनल, अगर आप डायरेक्टर एंड एबव में तो पीजीबी भी कितना करना है। आपका नंबर ऑफ मैजिक कॉर्नर कितने हैं दोस्तों, आप अपनी डाउनलाइन में बनवाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर घर की ही दुकान होना चाहिए। काफी बार अगर स्टॉक में आइटम नहीं होता तो हमारी कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग खराब होती है ना, तो घर के अंदर दुकान होना चाहिए। नंबर ऑफ लॉयल्टी, नंबर ऑफ एफएसपी, आपको कितने फास्ट स्टार 10 आपको करवाने हैं अपनी डाउनलाइन से। नंबर ऑफ डेमो किट, अगर बिजनेस को करना है हिट तो नंबर ऑफ डेमो किट को करिए। लीडर्स, नंबर ऑफ पर्सनल स्पॉन्सरिंग, आप जीबीडीडी तक भी क्यों ना पहुंचे, बट अपनी याद रखना एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है। गोल टाइटल, आपका टाइटल अभी क्या है, आप इस मंथ किस टाइटल पे जा रही है लिख डालिए। इनकम कितनी चाहिए लिख डालिए, अपना नाम, सिग्नेचर लिखिए और अपने विजन बोर्ड पे इसको लगा दीजिए। ये है आपका क्या इस मंथ का टारगेट। सेम एज इट इज दोस्तों, ये वही है डायरेक्टर्स के लिए। आपको कितने अपने न्यू डायरेक्टर्स चाहिए, कितने सीनियर डायरेक्टर चाहिए, ये उसी टाइप की दूसरी शीट्स है। और अगर आपको स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, याद रखना दोस्तों, वर्किंग विद ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि 4 लेग के साथ करिए। एटलीस्ट 4 ग्रुप आपका होना चाहिए स्टार्टिंग, अगर आप बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं।
एमटीजी मिड टर्म गोल होना चाहिए 1 साल से 2 साल के अंदर। जैसे अभी एक चल रहा है ना 1221 का, कि जिनकी इनकम 2 लाख एंड एवं होगी, सारी सुरेखा मैम ने निकाला हुआ है, उनकी एक वर्कशॉप होगी शायद आई थिंक मार्च 2022 में है वो। तो उसके लिए एक 1 गोल 1 मिशन लिया हुआ है ना, तो ये क्या है, मिड टर्म गोल। जब वो आया था तो सबने 1 साल से 2 साल का वो गोल ले लिया कि मुझे अपनी इनकम 2 लाख करनी है। आप भी अपना एक लिख डालिए 1 से 2 साल के अंदर आप क्या चाहते हैं दोस्तों। इसी तरीके से तीसरा आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, 3 से 5 साल का होता है। इसको लिखिए, इसके अंदर लग्जरी कार भी हो सकती है, लग्जरी विला भी हो सकता है, कोई है कह सकते हैं कि आपकी बैंक में डिपॉजिट जो आप पैसे चाहते हैं वो भी हो सकता है, या आपकी कोई अपनी पसंदीदा चीज जिसको आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म। और ये पॉसिबल है, लिखने में ताकत है लॉन्ग टर्म गोल के अंदर दोस्तों। इसी तरीके से अब दूसरा पॉइंट आता है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बहुत जरूरी है दोस्तों। आप बिलीव करना, मैंने जब डायरेक्टर बना था तो मैंने पहली बार लेटर टू गॉड लिखा था, और सच में मेरे को तभी इस लिखने की ताकत समझ में आई थी। मैंने उसमें लिखा था, उस टाइम पे मेरा जीपीपी 500-600 जाता था। कुछ लीडर से मेरी बात होती थी यहाँ पे जिनसे मैं सीखता था, तो उन्होंने कहा कि लिख जाओ। मैंने लेटर टू गॉड लिखा, और बिलीव करना 1250 लिखे थे मैंने, तो पीजीवीवी ग्रोथ भी उठा लिया था। 1600 जने कुछ गया था मेरे को। उस टाइम पे 4000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले थे। तो लिखने में ताकत है। विजन बोर्ड का सैंपल आप देखिए कैसा होता है। आपके उस पर अचीवमेंट लेवल्स लगे होना चाहिए। आपका ड्रीम इनकम कितनी है वो लगी होनी चाहिए। ड्रीम कार कौन सी आपकी वो वहां पर विजन बोर्ड पे होना चाहिए। आपका ड्रीम हाउस कैसा है वो आपके वहां पर लगा होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। फॉरेन ट्रिप आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं वो आपके लगा होना चाहिए। तो दोस्तों ये है विजन बोर्ड, ये पॉइंट्स आपके वहां पर विजन बोर्ड पे होना चाहिए। कुछ ये विजन बोर्ड के सैंपल आप देख रहे होंगे, सबने अपने अपने बनाए हुए हैं। ये अनीता मैम है, निरोशनी मैम है, आशा मैम है। ये कुछ सैंपल्स हैं। आप इस तरीके के विजन बोर्ड बनाइए और अपने बेड के सामने लगा डालिए दोस्तों। एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शंस ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट। अगर आपके डायरेक्शंस, आपके एफर्ट सही डायरेक्शंस में होंगे ना, रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। वही मैंने कहा था ना, गीता में भी लिखा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, बट राइट डायरेक्शन में होना चाहिए कर्म। रिक्शा वाले मत बन जाना, वरना रात को रोटी खाएंगे, सुबह फिर भूख के लिए निकल पड़ेंगे। डुप्लीकेशन, लर्न टू टीच रिपीट। ये डुप्लीकेशन के कुछ सब क्लॉसेस हैं जो हैं, आपको लर्नर बनना पड़ेगा। सीखने का और सिखाने का बिजनेस है। सीखने और सिखाने के बाद खुद पे फॉलो करने का बिजनेस है। टीचेबिलिटी, आप सीख रहे हैं तो उसको टीचेबिलिटी, आप सीखिए और सिखाइए आगे। टीम में डुप्लीकेट करिए दोस्तों, और फिर यही रिपीट करवाते चलिए। यही इस बिजनेस का क्लॉज है। कोई रॉकेट साइंस वाकई नहीं है, मगर हम आलसी इतने हो चुके हैं कि जब लेट पेमेंट की वो लगेगा ना हम पे, तभी फीस जमा करेंगे, तभी बिल पे करेंगे, हम नहीं मानेंगे। लीडर्स, ये बिजनेस कुछ ऐसा है, ये चीजें मैंने नहीं बनाई। मैं आपको बताता हूँ, ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई, ये हमें भी कहीं से मिली, बस मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस किया है। बाकी ये स्लाइड हमारी, इसका मतलब कहीं पीछे से चलती आ रही है। सिस्टम गुरु कहीं ना कहीं सिस्टम बनाते हैं और वही ये सिस्टम चलता आ रहा है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ लीडर से जिन्होंने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए और वो कहाँ पहुंच गए। दोस्तों ये हैं डीएसपी हैं, थे इन सीबीआई में। इन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी इनकम को, सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी इनकम को 3,39,678 रुपए कर लिया। सीबीआई में डीएसपी थे सर, और मिस्टर आलोक एंड मिताली मुखर्जी मैम ने अपने चेक को 1 साल के अंदर 3 लाख कर लिया था। हम 1 साल के अंदर तो सोचते बिजनेस में कुछ होता ही नहीं हो पा रहा। अरे अभी तो 1 ही साल हुआ है, हो जाएगा। तो जितना तेज चलेंगे उतना तेज कमाएंगे। एक फॉरेन ट्रिप भी ले चुके थे और इनकम इतनी कर चुके थे। इसी तरीके से अब मैं दूसरा दिखाता हूं आपको। ये है, इनको आप मोस्टली जानते हैं, ये विजय अग्रवाल जी। दोस्तों पानी की थैली बेचा करते थे रेड लाइट के ऊपर, यही है वो विजय अग्रवाल जी। पानी की थैली रोड पे बेचा करते थे, और आज के टाइम पे ये मोदी केयर से करीब 6 लाख प्लस का चेक लेते हैं। आप इनको YouTube पे देख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोस हैं बहुत अच्छी। तो दोस्तों जब विजय अग्रवाल सर ने अपने दिमाग को कितना माइंडसेट किया होगा, उनको तो लोग सुनते भी नहीं होंगे। वो खुद कहते होंगे कि यार तुम तो पानी बेच रहे हो, तुम क्या मुझे अपनी कार गाड़ी बंगले के सपने दिखा रहे हो। मगर जिसने ठान ली वो कर देता है। इसी तरीके से हैं मुनीष सर, इनको ऑलमोस्ट हम सब जानते ही हैं। मुनीष सर जो आज के टाइम पे 10 से 20 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, जैगुआर गाड़ी ले चुके हैं मोदी केयर से। और सर ने अभी अक्टूबर 2020 में जो इनकम थी सर की 10 से 20 लाख रुपए थी,
दोस्तों तो क्या आप सोच सकते हैं कि जब मुनीष सर कर सकते हैं, विजय अग्रवाल सर कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आप भी कर सकते हैं। सर बैकग्राउंड से बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और देखिए आज के टाइम पे लाइफ बदल चुकी है। इन सबको सब जानते हैं दोस्तों, अक्षी मैम और दिग्विजय सर। अक्षी मैम ने 19 साल की उम्र में, उस टाइम पे मैं सच बताऊं 19 साल की उम्र पे मैं इंजीनियरिंग करने के लिए निकला था। जब इंजीनियरिंग करने निकला था तो मुझे मोदी केयर तो बहुत दूर, मुझे तो इंजीनियरिंग भी भारी लग रही थी। आप बिलीव करना, मैं फर्स्ट ईयर में बड़ा रो रो के घर पे कॉल करता था, मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बड़ा टफ है भाई, यहाँ तो लड़के नहीं सुनते, यहाँ तो घर से बाहर ही नहीं, हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकलने देते। उस टाइम पे अक्षी मैम ने बिजनेस को शुरू करा। आज 27 साल की एज में अक्षी मैम की इनकम 14 लाख रुपए, अप्रॉक्स 14 लाख रुपए मंथली है दोस्तों। और ये जो येलो कलर की गाड़ी जैगुआर मैम ले चुकी है, येलो कलर की गाड़ी आई थिंक जून या जुलाई में आ रही है, कुछ डिले क्योंकि ऑर्डर मतलब इसका कुछ एडवांस में वो चल रही है बुकिंग। तो ये गाड़ी जिसकी कॉस्ट है 1.25 करोड़ रुपए और ये आ रही है, किसकी भरोसा, पता है किसकी ताकत है? मोदी के। किसका भरोसा है? ये अक्षी मैम और दिग्विजय सर का। तो दोस्तों आपको भरोसा करना पड़ेगा। प्रमोद आचार्य सर 40 लाख रुपए प्लस की इनकम है, मर्सिडीज कार के ऑनर हैं आज के टाइम पे। मोदी केयर हम लोग क्यों नहीं समझ पाते दोस्तों? क्या ये सब ऐसी फोटो लगा रहे हैं? आप तो यूट्यूब पे भी देखे हैं, सुने भी हैं, अक्षी मैम को तो हम पर्सनली जानते हैं, तो क्या सब ऐसे ही हो रहा है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि अक्षी मैम ऑफिस जा रही हो कि हमको दिखा रहे हो नहीं मोदी केयर से आया। मैंने खुद देखी है दोस्तों, मैंने सारी चीजें देखी है और हम में से बहुत से लीडर्स हैं जो ये चीज देखे हैं। भरोसे की जरूरत है। अब बात आती है, एक गुरु माँ कह सकते हैं, कल मैं जब मिला सच में एक सपना सा पूरा हो गया और बड़ी कम टाइम में हो गया। जब मैं सुरेखा मैम से मिला, अभी हम लोग सोच लेते हैं हमें सब कुछ आता है, जब मैं कल सुरेखा मैम से मिला, आपको एक बताता हूँ पर्सनली, मैंने मैम को एक बार बोला, मैं और अमित सर से, कि मैम एक पिक लेना है। इतना सा भी मैम के अंदर ये चीज नहीं देखा कि मैम 1.25 करोड़ रुपए कमाती हैं। बोलती हैं कि ठीक है आप लोग पिक लेने के लिए ऊपर आ जाओ, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, चेयर पे बैठ के आराम से पिक लेंगे। और चेयर पे बैठ के मैम ने पिक दी, समय दिया बहुत लोगों को, सबको एक एक करके पिक लेने का मौका दिया। मैम की इनकम 1,27,00,000 रुपए लीडर्स, एक सिंपल हाउस वाइफ से एक रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर इन इंडिया में बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्शंस की गोल सेटिंग जो आज सिखाया जा रहा है वो सीखा है। अब दोस्तों आती है विजुअलाइज, वर्बलाइज और एक्चुअलाइज की बात। विजुअल करना कह रहा हूं ना, कि जो आप सपने उनको देखना शुरू कर दीजिए, उस पर बात करना शुरू कर दीजिए, वो एक्चुअल होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है लीडर्स। तो थैंक यू सो वेरी मच लीडर्स। ये कुछ पीपीटी थी, आई थिंक टाइम मैं नहीं देख पाया क्योंकि मुझे यहाँ नहीं दिख रहा था और थोड़ा सा लगा भी, बट अप्रॉक्स 9:43 है लीडर्स। बात आती है कि सपने, ये गोल सेटिंग ले तो लिए, हम नहीं समझ पाते, हमको अपलाइन बोलते हैं, हम नहीं लिख रहे होते हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, विजन बोर्ड नहीं होते, तो हमको बनाना पड़ेगा। अगर देखिए नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं बनाया है ना, मैंने बस ऐसी पेपर से लगाए, लेकिन सैंपल देखिए तो मैंने बनाया, मैंने स्टार्टिंग कर दिया, तो आप भी अब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डिले नहीं होता। बट बात आती है कि लिखने में ताकत है। मैंने जब डायरेक्टर किया था मुझे तभी समझ में आएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छी सी एग्जांपल्स भी थी, स्टोरीज भी थी। सो थैंक यू सो वेरी मच। मेरी